जानू, 2 दिन के लिए बाहर जाना है। रायपुर जा रहा हूँ बारात लेकर। अब ड्राइवरी के धंधे का तो तुम जानती हो ना, पर क्या करें, तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता। अरे क्या कर रहे हो? माला बाहर है, टीवी देख रही है। अरे तो क्या हुआ, मैं किसी पड़ोसन के साथ रोमांस कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी हो, 7 फेरों वाली, है ना? अब क्या? हाँ, लेकिन जरा तो शर्म करो। बेटी अब बड़ी हो रही है और आप हैं कितनी जोर जोर से आशिकी जताते हैं। अच्छा ऐसी बात है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। माला बेटा, क्या देख रहे हो? पापा बहुत अच्छी मूवी है, देखो ना। अरे पर बेटा, ये धुंधला नहीं दिख रहा हमारी टीवी में? पापा अब पुराना टीवी है, अब इसमें थोड़ी चकाचक दिखेगा। हाँ। अब अच्छा सुन ना, वो जो मेरा नया दोस्त बना है सुमित, तू उसके यहाँ जाके टीवी देख। उसने है ना नया टीवी लिया है, उसके यहाँ तस्वीर भी बड़ी साफ आती है। पापा अभी लास्ट की फाइटिंग शुरू होने वाली है, देखने दो ना। अरे कैसी बेटी है तू, एक फाइट सीन के लिए पापा की बात टालेगी। अरे जमीन सोना है। अच्छा बेटा, एक बड़ी चॉकलेट चाहिए ना? हाँ पापा। तो चलो। ओके। अरे सुमित, कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छा सुन ना, थोड़ी देर इसका ख्याल रखेगा, मैं आता हूँ थोड़ी देर। अच्छा तू कहीं जा रहा है क्या भाभी के साथ? अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ वो। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ, है ना बेटा? आजा बेटा। पापा घर पर ही टीवी देखता है ना। अरे बेटा, इनके यहाँ हमारे से भी बड़ा टीवी है और साफ भी आता है। तू थोड़ी देर बैठ, मैं आता हूँ लेने। आजा। आता हूँ। चलो सुमित। हाँ बैठो, अपना ही घर समझो इसे। आ जाओ। ये लो रिमोट, अब इसमें तुम्हें जो सा भी फिल्म देखनी हो देखो। पानी पियोगी? पानी देता हूं। फिल्म तो खत्म हो गई, कहा था मैंने पापा को। ओह अच्छा 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 अच्छा, फिल्म खत्म हो गई? कोई बात नहीं, पिक्चर खत्म हो गई ना। ये लो पानी पियो। लाओ। ये फिल्म देखोगी? ये है? ये फिल्म देखो, बड़ी कमाल फिल्म है ये। क्या हो गया, क्यों चिंता कर रही हो? सुमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, देखना वो हमारी माला बेटी का कितना ख्याल रखेगा। अपने दोस्त के घर पे माला को अकेला छोड़ा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंकल बहुत नींद आ रही है, पता नहीं ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। और ये फिल्म अच्छी नहीं है, मुझे घर जाना है। अच्छा, तो तुम्हें सही या गलत सब समझ में आता है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे घर जाना है। हाँ चली जाना। अब क्या करे हो, मैं पापा को बोल दूंगी। अच्छा सुमित, अरे ये तो सो गई। अरे सो गई है ये तो। हाँ सो गई। अरे भाई सुमित, हाँ तुम हो बड़े कमाल के दोस्त। हाँ सही वक्त पे काम आए। दोस्त है तू मेरा, फर्ज बनता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। पापा सुनो ना, वो हाथ लगाया, अच्छा नहीं लगा। पापा क्या बड़बड़ा रही है नींद में ये? अरे आप चिंता क्यों करते, कोई सपना अपना देख रही होगी। सपना देखा होगा इसने। कुछ कहना चाह रही है क्या माला?
आप और आपकी बच्ची भी ना। अब चलना है, यही डेरा जमाना है। चलो चलो चलिए, आपको काम चलो करना भाई, है। हाँ, हाँ, मिलते हैं फिर, है ना? थैंक यू। आजा बेटा। हाँ, नींद ना आ गई। अगर आपको किसी से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हो और आप उस शख्स को ठीक से जानते भी ना हो, तो क्या उस पर इतनी जल्दी और इतना ज्यादा भरोसा करना ठीक होगा कि आप अपनी बेटी को उसके पास अकेला छोड़ जाएं? क्या सुमित इस भरोसे के काबिल था, या फिर विजय का यह भरोसा उसे किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाला था? तू इतना बड़ा हो गया है, अभी तक चॉकलेट खाता है। अरे मेरे लिए नहीं है, ये माला के लिए। चॉकलेट में ना माला की जान बसती है। घर पहुंचती मांगेगी, मैं सोचा अभी ले लेता हूँ। ये क्या जिंगुर? ये क्या किया तूने? क्या किया ये तूने? वो पार्क कर रहा था, पार्क कर जरा से भी गाड़ी आगे पीछे नहीं ले जाती। अरे छोड़ छोड़ छोड़। अब कौन तेरे बाप खर्चा देगा इस बार? विजय विजय विजय, क्या बोल रहा हूँ मैं तेरे को? अरे जवाब जान दे दे उसको। विजय छोड़। गलती हो गई। अरे छोड़ विजय, चल भाग बे। मत मुझे। ए चलो अपना काम करो, चलो। विजय, गाड़ी का मालिक इसका डेंट पूरा बनवा देगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना रहा है तू। अरे सुमित, तू समझता नहीं है, कोई छोटी सी बात नहीं है ये। देख, 3 चीजों में मेरी जान बसती है। मेरी बेटी माला, सुधा और इस गाड़ी में। इन तीनों को कोई अगर आंख उठाकर भी देख ले ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है उनके फेफड़े खींच लूं मैं। झिंगुर कहीं का। विजय, बात सुनना यार। हाँ, क्या हुआ? सिर की नसें फटी जा रही हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, आसमां खराब हो गया है, कुछ गलत खा लिया लगता है। 3 बार उल्टी हो गई। अभी फिर से ऐसा लग रहा है कि यार तू मेरा वाला ट्रिप मार दे भाई। अरे परवर क्या यार, मैं तेरी बारात लेके सुबह चला जाऊंगा, तू अभी मेरा ट्रिप मार दे यार। दोस्ती के खाते में इतना काम कर दे प्लीज। चल ठीक है, तू कहता है तो मैं चला जाता हूँ। इस बहाने सुबह सुधा और माला से भी मिल लूंगा। भाई तू मेरा असली वाला दोस्त है। अरे विजय, तू कहां जा रहा है गाड़ी लेके? ब्रेक तो मेरे पास रह गए। अच्छा सुधा, अब मैं भी चलती हूँ। दीदी कुछ देर और रुक जाती तो। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं अपनी छोटी बहन के पास और रुकूं, पर तेरे जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं नहीं जाऊंगी तो वो ठीक से दवाई भी नहीं लेंगे। पर तू चिंता मत कर, कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। जरूरतें तो बहुत है, लेकिन कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। भगवान भी देख कैसे दिन दिखाता है। तूने पहली बार मुझसे आज कुछ मांगा और देख मेरी झोली खाली है। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से तेरे जीजाजी कुछ काम भी नहीं कर सकते और ना ही कोई पैसा कमा सकते हैं। सारा पैसा उनकी दवाइयों में खर्च हो जाता है। आज तो क्या, मुझे तो लगता है मैं कभी भी तेरी पैसों से मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना और माला का ख्याल रखना।
क्या करेंगे? भाभी, भाभी, मैं आपका गुनहगार, मैं आपका गुनहगार हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे मेरी तबीयत खराब हो गई और विजय मेरी गाड़ी लेके चला गया मेरी जगह। मैंने उसे बहुत मना किया था कि तू मत जा, मगर वो माना ही नहीं, चला गया और चला गया। भाभी, मैं आपका गुनहगार हूँ। ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को कोसने से क्या फायदा? होने को कौन टाल सकता? भगवान ने कितना नेक दिल बनाया है आपको भाभी। मुझे कसम है अपने दोस्त की दोस्ती की, आप दोनों का जिंदगी भर ख्याल रखूं, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं आपको। चलता हूँ, नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकल जी, आपका कोई घर खाली है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? पर अभी वहाँ किराएदार है। जी 1000 रुपये बढ़ा के दूंगा आपको, सोच लीजिए। माफ करना बेटा, मैं भी तो एक पेंशनर हूँ। मेरा घर भी यहाँ से आने वाले किराए पर ही चलता है, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये महीने का किराया मिल सकता है? शर्मा जी, मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और बेटी की पढ़ाई भी सिर पे है। मैं काम ढूंढ रही हूँ। पर मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। अब तो मुझे 1000 रुपए ज्यादा देने वाले किराएदार भी मिलने लगे हैं। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना मुझे मकान खाली करवाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप ये? इस मासूम बच्ची के सिर से बाप का साया छिन गया, इस औरत का सुहाग उजड़ गया और अब आप आ गए इस घर की छत छीनने के लिए? ये भाषण देने से अच्छा है आप किराया चुका दें। हाँ, मैं चुका दूंगा किराया। कल तक का वक्त दीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे 1000 रुपये बढ़ा के। भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूं। क्या किराया भर दिया? 3 महीने का किराया एक साथ भर दिया आपने? हाँ सुधा, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई कल। पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से आपके पास? जहां मैं रहता था ना, वहां से मैंने घर छोड़ा, डिपॉजिट मिला, वो डिपॉजिट उठा के पूरा का पूरा मैंने यहाँ दे दिया। ये क्या किया आपने? अब आप कहाँ रहेंगे? अरे मैं कहीं भी रह लूंगा, मेरी क्या है, बस में रह लूंगा। मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही है। अच्छा चलता हूँ मैं। मम्मा, स्कूल की फीस भरनी है। देखो, काम तो है और घर का देखभाल करने का काम है। अगर तुम करोगी तो बताओ कितना लोगी? हम सब महीने का 10,000। क्या? इतना सा काम का 10,000 रुपए? हम सब घर चलाने के लिए मुझे कम से कम 10,000 रुपए की तो जरूरत है। तुम्हें 10,000 रुपए महीने मिलेंगे, पर झाड़ू पोछा भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि बाकी नौकरों की छुट्टी करनी पड़ेगी, वरना। ठीक है मैम साहब, मैं सब कर लूंगी। ठीक है तो
माँ को मत बताना कि मैंने तेरे टिफिन से खाया, वरना वो नाराज हो जाएंगी। पर माला, तूने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तूने टिफिन क्यों नहीं लाया। वो ना माँ सुबह सुबह काम पे चली गई तो खाना नहीं बना पाई। उन्होंने मुझे पैसे दिए तो सोचा क्यों ना आइसक्रीम खा ले। थैंक यू आइसक्रीम के लिए। वेलकम। माला, क्या कर रही है? तुम्हारी माँ कितनी मेहनत कर रही है तुम्हें पता है? झाड़ू पोछा कर रही है आजकल, वो झाड़ू पोछा, और तुम अपनी माँ की कमाई आइसक्रीम में उड़ा रही हो। गलत बात है, बहुत गलत बात है माला। आजकल के बच्चे अपनी माँ की कदर ही नहीं करते। माला बेटा, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए चॉकलेट। माँ, पैसे कहाँ से है? वो क्या है ना, मैंने पैसे एडवांस में ले लिए। अरे ले। माँ, आप झाड़ू पोछा करते हो? आपने मुझे बताया भी नहीं। नहीं चाहिए। छी। क्या है? माँ के खून पसीने की कमाई है ये। देखो कितने प्यार से लेके आई थी अपने इकलौती बेटी के लिए ये चॉकलेट। ऐसे बेइज्जत करोगी ना? ये तो पकड़ो, लो, सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी, माफ कर दो। कोई नहीं बेटा, अब तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। बहुत हो गया। मैं तुम्हें झाड़ू पोछा नहीं लगाते हुए देख सकता। सुधा, जीते जी मर जाऊंगा मैं। सुधा, सुधा, मुझसे शादी कर। सुधा, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर अपनी बेटी के बारे में सोचो। विजय इसी दिन के लिए इतनी मेहनत करता है। देखो, हम लोग साथ रहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। माला को एक पिता का साया मिलेगा और तुम्हें जिसे तुम अपना कह सको ऐसा इंसान मिलेगा। और सोचो, जवान होती बेटी की माँ हो तुम, किस किस को जवाब दोगे? किस किस का मुकाबला करोगे? बताओ, जवाब दो। करोगे मुझसे शादी? हाँ हाँ कर ले। मैं तो कहती हूँ आंखें बंद करके शादी कर ले उस आदमी से। रोज रोज लोगों के सामने हाथ पसारने से तो अच्छा है तू उस आदमी से शादी कर ले। तो दीदी, मैं तो सुमित को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अरे पगली, तो क्या हुआ? यहाँ कितनी शादियां कुंडली मिलाकर होती हैं। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन कितने अच्छे से निभा लेते हैं। अपनी बेटी के भविष्य का सोच, अपने भविष्य का सोच। कब तक ऐसे जीती रहेगी? लेकिन दीदी, मन नहीं मान रहा। तो मत कर शादी और हमारी छाती में बैठकर मूंग दलती रहना। तेरी बड़ी बहन हूं इसलिए समझा रही हूँ, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, कह देती हूँ। अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दे। भाई साहब, सब ठीक ठाक? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताओ भाई साहब, सारी गलती ना मेरी है। एक तो मैं घर से लेट निकला और जल्दबाजी में गलत बस पकड़ ली। बीच रास्ते में बस वाले ने उतार दिया मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ भाई साहब, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, शांत हो जाइए, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। एक काम कीजिए, यहाँ सड़क पर टैक्सी स्टैंड है, आराम से टैक्सी पकड़ लीजिए। भाई साहब, टैक्सी मिल जाएगी ना? जी जी बिल्कुल मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वेलकम। ऐसा कई बार होता है और हम सबके साथ होता है। जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, जैसा अभी इन भाई साहब के साथ हुआ। यहाँ भी सुधा अपनी जिंदगी का एक बेहद अहम फैसला जल्दबाजी में ले रही है और इस फैसले में उसकी बहन उसका साथ दे रही है।
रिश्तों को अच्छा मौका समझकर हाथ से न जाने देना, यह बड़ी ही गलत सोच है, और खासकर तब जब बात जीवन साथी के चुनाव की है। क्योंकि फायदे का सौदा समझकर बनाए गए रिश्ते अक्सर हमें और हमारे पूरे परिवार को बहुत महंगे पड़ते हैं। माँ, आपने? हाँ बेटा, हमने शादी कर ली। और बाद से तेरे चाचा जी नहीं, तेरे पापा हैं। विजय, विजय मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने माला और अपनी जिंदगी के लिए किया। मुझे समय लगेगा, मैं मन से तैयार नहीं हूं। इस घर का कोना कोना मुझे विजय की याद दिलाता है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी मैंने ये शादी अपने आप को पश्चाताप और पाप से छुटकारा देने के लिए की, तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम करो। क्या कर रही हो? मैं इस बच्ची के बारे में सोच रहा था, कितनी अकेली हो गई है ना। देखो इसका मासूम चेहरा। मैं ईश्वर से दुआ मांगता हूँ कि मुझे इस लायक रखें कि मैं इसको किसी चीज की कमी ना होने दूँ जिंदगी में। मैं इसे जिंदगी में बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। औरत सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि किसी के मान सम्मान के लिए भी अपने आप को उसके हवाले कर देती। सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मान सम्मान तो तुम मेरा करती हो, और अब मैं तुम्हारा प्यार जीतूंगा। सर जी, मेरा दोस्त विजय आपके यहाँ नौकरी करते करते मारा गया है। इस बात को इतना वक्त हो गया, अभी तक आपने उसकी बीवी को नौकरी नहीं दी है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके यहाँ हड़ताल करवा दूंगा। अरे तफ्तीश चलती रहेगी कि ड्राइवर की गलती थी या टेक्निकल खराबी थी, और तब तक आप सुधा को नौकरी दो। ठीक है ठीक है, हम उसे खिड़की पे टिकट काटने की नौकरी दे सकते हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, कल से उसे भेज दो। सुधा, सुधा, चुप चुप, अबे चुप। खुशखबरी है, पूछो क्या? क्या? बड़ी माथापच्ची हुई, मगर आखिरकार तुम्हारी नौकरी लग गई। क्या? विंडो पे बैठ के बस की टिकट फाड़नी है। कल से काम पे लग जाओ। कल तक मैं भगवान से शिकायत करती थी कि उसने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, लेकिन आप जैसा पति पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
चलो इसी बहाने तुमने टेंशन लेना छोड़ा। क्या हो गया? अगर मैं काम पर गई तो माला का ध्यान कौन रखेगा? मैं हूं ना। माला का ख्याल तो मैं रखूंगा। क्या कर रही है? ठीक से बैठना माला। सुधा, क्या कर रही हो तुम जी? ऑफिस का टाइम हो रहा है, टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? भगवान, माला के बाल भी तो बना 2 मिनट दे तो दो मुझे। माला के बाल मैं बना दूंगा, मुझे दो। इधर तुम ये पकड़ो और जाओ, लेट हो रहा अपना है। ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ। अरे जाओ। ऑल द बेस्ट माँ। थैंक यू बेटा। सुधा तुम जाओ। माला, ये चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल दूंगा। नहीं चलेगा। नहीं, बैठ जाओ, मैं बना दूंगा। आ जाओ, बैठ। क्या कर रहे हो? क्या बाल बना रहे थे बेटा तुम? मुझे सब पसंद नहीं है। तो बाल बना रहे थे बेटा। मुझे नहीं बनाने बाल। माला, माला, माला बेटा, क्या कर रही है? और ये क्या, बाल क्यों नहीं बनाए तूने? मुझे नहीं बांधने बाल। क्यों? वो चाचू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे छुआ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसी बात नहीं करते हैं, और वो तो तुझे कितना प्यार करते हैं। और अपनी बच्ची को कौन प्यार से नहीं छूता? पिता देवता है वो, और वैसे भी उनके हम पर बहुत एहसान है। अगर आज वो नहीं होते तो हम दर दर की ठोकरें खाते होते। तेरी ये माँ झाड़ू पोछा करती होती और तू स्कूल छोड़कर घर बैठी होती बेटा। समझ रही है ना? मम्मा, मम्मा देखो ना, हुक नहीं लग रहा है। बेटा मम्मा तो गई हुई है काम पे, मैं लगा देता हूँ। ला, मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट? मुझे नहीं चाहिए। लो। अरे मैंने कहा ना आपको, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, और मैं हुक खुद लगा सकती हूँ। लो इसे, खड़े रहो इसे। अरे मैंने आपको कितने बार कहा है, मुझे सब पसंद नहीं है। दोबारा मुझसे इस तरह बर्ताव किया ना, वो हालत करूंगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। भिखारी बन जाओगे तू और तेरी माँ। समझ में आई बात? हाँ तो बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? माला, माला, क्या पूछा मैंने? इधर आओ। ध्यान किधर है तुम्हारा? नोटबुक दिखाओ अपनी। ये क्या है? पिछले 1 हफ्ते से तुमने कुछ भी नहीं लिखा है।
डायरी दिखाओ अपनी, तुम्हारी मदर को अभी कंप्लेंट करती हूँ मैं। और ये इतनी सारी चॉकलेट्स स्कूल बैग में? तुम दिन भर चॉकलेट खाती रहती हो, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अभी तुम्हारी मदर को कंप्लेंट करती हूँ मैं। अरे माला, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी सारी चॉकलेट्स तुम्हारे बैग में। अरे माला बता ना। माला कुछ तो बात है। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? दोबारा मुझसे इस तरह बर्ताव किया ना, वो हालत करूंगा कि कोई पहचान नहीं पाए। भिखारी बन जाओगे तू और तेरी माँ। बेचारी माला, वो ना सिर्फ सुमित की जलील हरकतों की शिकार हो रही थी, बल्कि ऐसी दुख की घड़ी में उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। बुरी तरह से डरी हुई थी वो, और उसके इसी डर का फायदा उठाकर सुमित लगातार उसका शोषण करता जा रहा था। माला की मां ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो भगवान समझ रही थी, वो एक ऐसा राक्षस था जो उसकी बेटी का बचपन छीन रहा था। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि कभी भी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि आपके पास अपने बच्चों पर ध्यान देने का वक्त ही ना हो। उनसे बात कीजिए, खास करके तब जब वो बड़े हो रहे हैं, किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, बच्चे कभी भी यूं ही बिना वजह चुप नहीं हो जाते हैं। उनकी चुप्पी के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, और उस वजह का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी माला एक हंसती खेलती लड़की थी। मुझे उसको क्लास में जबरदस्ती चुप कराना पड़ता था। और हाँ, पढ़ाई में तेज और होशियार भी थी। पर अभी अचानक पिछले 8-10 दिनों में कुछ हुआ है। माला का बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। और आप उसे इतनी सारी चॉकलेट्स क्यों दे रही हैं? क्यों बिगाड़ रही हैं आप अपनी बेटी को? प्लीज ख्याल रखिए आप उसका। माला, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी टीचर मुझे शिकायत कर रही थी कि तुम आजकल गुमसुम रहती हो और तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और तुम्हारे बैग में इतने सारे चॉकलेट्स कहाँ से आए? हाँ? वो माँ कुछ नहीं, बस पापा की याद आ रही थी। माँ मैं आती हूँ, वो टीचर से काम है। माला, निशा, तू तो बेटा माला की बचपन की दोस्त है ना, और कम से कम तुझे तो मालूम नहीं होगा कि उसकी परेशानी क्या है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि वो बड़ी हो रही है। निशा, सच सच बता, माला कहीं किसी गलत सलत आदत में तो नहीं पड़ गई ना बेटा? नहीं चाची, वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही। तो फिर वो ऐसे क्यों रहने लगी है? क्यों रहने लगी है? ये आप मुझसे मत पूछिए चाची, ये आप सुमित अंकल से पूछिए। निशा, तू कहना क्या चाहती है? सुमित, तुम माला के साथ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ये बता देगी। इतनी प्यारी बच्ची। उसने नहीं बताया, वो तो चुप होकर तुम्हारा वैसे बना बर्दाश्त करती रही। इतनी प्यारी बच्ची है ना ये। तो पता, मुझे हमेशा से यही चाहिए थी, इसीलिए मैंने तेरे पति को मार दिया। मुझे डर था कि अगर कहीं तेरी बेटी ने तेरे पति को मेरे बारे में बता दिया तो वो तुम दोनों से इतना प्यार करता था कि मुझे मार ही देता है? इसलिए मैंने उसे मार दिया। अरे विजय, तू कहां जा रहा है गाड़ी लेके?
ब्रेक तो मेरे पास रह गए। तेरे पति को मारने के बाद मेरा तेरे घर में तेरा डालना आसान हो गया। मुझे हर कीमत पे तेरी बेटी चाहिए थी बस। और तुम्हें पता है इसको पाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, कितनी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ी। मैं इसे पाके रहूंगा रोज। भगवान है, इसे अपनी बेटी बनाकर इसके साथ ही। प्लीज प्लीज माँ को छोड़ दो। छोड़ दूं? तो अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो मेरी हो जा। नहीं, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। चाहे तो मेरी जान। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, इसको समझा, इसका मतलब को बेवकूफ को समझा कि मेरी हो जाए। कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। अरे ये प्यार तो प्यार बहुत प्यारी चीज होती है, ऊपर वाले की देन है, नसीब वालों को मिलता है। समझा इसको? माँ को छोड़ो प्लीज। अब सुन सुन, मैं जा रहा हूँ बाहर काम से। जब तक मैं वापस आऊं इसके दिमाग में प्यार की बत्ती जला, समझी ना? और अगर किसी को कहा, शोर मचाया, किसी को बुलाया तो तेरी लड़की को कर दूंगा मैं बदनाम, और तेरा मैं वही हश्र करूंगा जो तेरे पति का किया है। समझी? चल अंदर चल 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 चल। मेरी वजह से हूँ। क्या ये टसवे बहाने से कुछ नहीं होगा। भूख लगी है मेरे को, खाना बना। उठ 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 उठ, चल। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस माँ को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो मर जाएगी। अच्छा, तेरी माँ को पता चले बगैर ये सब कैसे करेंगे हम लोग? आज रात को तुम्हें पता है ना कहाँ आना है? बस स्टैंड पे, मेरी बस में। माला, कहाँ हो तुम? माला, ओ माला, कहाँ हो? मुझे पता है तुम यहीं हो, छुपन छुपाई खेल रही हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खेलो खेलो खेलो, मैं छुपता हूँ। देखो मैं छुप गया, अब ढूंढो मुझको। यहाँ हूँ मैं। ओह अब देखो मेरे तुम्हारे दरमियान कोई नहीं है। कितनी बेसब्री से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है मालूम? कितने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हारी माँ से शादी की, कितना पैसा खर्च किया मैंने तुम्हें पाने के लिए। और देख तुम मुझे मिल गई। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तूने मेरे विजय को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मेरी बेटी पे भी।
कितना भरोसा किया था मैंने तुझ पे, आखिरी का सांप निकला तू। हाँ? अरे तू पागल हो गई है? मैं तेरा पति हूँ, शादी की मैंने तुझसे। माला इसको समझा इसको। और मारो इसे माँ, और मारो। जी रुक जाइए, रुक जाइए, रोको इन्हें। ले जाइए इसे, ले जाइए। हम जाके ऐसी कालकोठरी में बंद करना जहाँ से ये कभी बाहर नहीं आ पाए, कभी नहीं, ताकि फिर किसी की बहू बेटी पर इसकी गंदी नजर ना हो, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ताकि फिर किसी बेटी की इज्जत के लिए माँ को हथियार ना उठाना पड़े। ले जाओ इसे।